ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने अभी तक 11वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय का हम श्रवण कर रहे हैं। तो उसके हम लोगों ने 55 श्लोक की चर्चा की। उसमें 55 श्लोक हैं टोटल। विश्व रूप दर्शन, इसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया है, उसकी हमने चर्चा की। तो आज हम लोग इसका जो सार है, समरी है पूरे अध्याय की, हम उसको एक बार श्रवण करते हैं दोबारा से। इसमें हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, अपने अध्ययन के लिए इस अध्याय को 9 प्रकरण में विभाजित किया था। तो 10वें अध्याय के अंदर भगवान ने अपनी जो विभूतियां बताई थी, तो उसको सुनने के बाद अब अर्जुन के मन में एक लालसा पैदा हुई स्वाभाविक रूप से कि जो कुछ भी मैंने सुना है अभी तक, अर्थात जो भी अभी तक मेरे कानों का विषय बना, वो क्यों ना मेरे नेत्रों का विषय बने। जिस चीज की महिमा हमने सुनी उसको हम देखना भी तो चाहेंगे ना। तो अर्जुन की ये स्वाभाविक लालसा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है। ये एक साधारण सी बात है कि यदि हमने किसी सुंदर वस्तु के विषय में सुना तो देखने की इच्छा होगी। और विशेष रूप से जब भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा एकांशेन स्थितो जगत, कि मेरे एक अंश में ये सारा जगत स्थित है, तो अर्जुन की इच्छा हुई कि वो कौन सा अंश है ऐसा जिसमें सारा जगत दिखाई दे जाता है। ये सामने तो मेरे बैठे हैं सारथी के रूप में कृष्ण, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये कह रहे हैं कि मेरे एक अंश के अंदर सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं वो समाहित हैं, अनंत अनंत जीव, अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित है। तो अर्जुन की इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है। अब अर्जुन अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले भगवान का अभिनंदन करते हैं। भगवान ने अभी तक जो अर्जुन को बताया उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आपने जो कुछ भी बताया उसको सुनकर मेरे मन की क्या स्थिति है। अब क्योंकि भगवान अब आगे एक अलग प्रकार का प्रकरण शुरू होने वाला है। अभी तक बातों बातें हो चल रही थी, लेकिन अब दर्शन की बात आएगी। तो दर्शन करना किसी वस्तु का, और स्पेशली भगवान के विश्व रूप का जो अर्जुन चाह रहे हैं, वो एक बिल्कुल प्रसंग बदल सा रहा है। तो यहां पर अर्जुन को पहले अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी कि मैं कितना समझाऊं आपकी बात को। अभी तक आपने जो मुझे इतने उपदेश दिए हैं, तो उसको यहां पर एक्नॉलेज कर रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मैं कुछ समझा हूं, आपने जो मुझे इतना उपदेश दिया अध्यात्म विषयक, अपनी आत्मा के अंदर, अर्थात आपके विग्रह में, श्री विग्रह में है आपके जो जगत है, उस जगत की अनेक अनेक विभूतियां जो आपने मुझे बताई,
उनको मैंने जाना और अब मैं समझ गया कि आप ही इस जगत के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण आप हैं, सर्व कारण हैं आप। मुझे अब समझ में आ गई है ये बात, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि के स्तर पर। मेरा मोह भी ऐसा लगता है मुझे नष्ट हो गया है। अर्जुन को ऐसा लगने लगा है वास्तव में कि शायद उनको तत्व ज्ञान हो गया है पूरा, जो भगवान चाह रहे हैं उनको देना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? और हमें भी ऐसा लगता है कई बार, जब हम अध्ययन करते हैं भगवत तत्व का, माया का, इन दोनों के परस्पर संबंध का, जीव कौन है, तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुआ जीव है ना, और माया के बंधन में आ गया किस प्रकार से, ये हमने बातें सुन ली, तो हमें भी कई बार ऐसा लगने लगता है हाँ हम तो तत्व ज्ञानी हो गए, हमारा मोह खत्म हो गया इस जगत से, विरक्ति सी हो गई जगत से। लेकिन क्या वास्तव में हो गई है? बिल्कुल वही स्थिति है हमारी भी मन स्थिति। अर्जुन ने भी अभी तक केवल श्रवण मात्र किया है, दर्शन नहीं किया है। और हम लोग भी श्रवण करते चले आ रहे हैं, वर्षों से श्रवण करते चले आ रहे हैं। तो हमें यह सोचना है कि क्या हमको तत्व ज्ञान हो गया है वास्तव में? तत्व ज्ञान के विषय में सुनना और तत्व ज्ञान हो जाना, ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। ये बात आवश्यक है कि हमको पहले उसके बारे में श्रवण करना पड़ेगा, तभी तो अनुभव में आएगी कोई बात। तो यहां पर किसी वस्तु को श्रवण करना, उससे ज्ञान की प्राप्ति तो होगी, जानकारी मात्र तो होगी, लेकिन जिसे हम कहते हैं विज्ञान, विशेष रूपेण ज्ञान, अनुभव के लेवल पर, अनुभूति के लेवल पर, वो हमें अभी नहीं हुआ है। और ऐसी ही स्थिति अर्जुन की है। तो भगवान को मालूम है इनका मोह दूर नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा मोह दूर हो गया है, अब मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं उसका। भगवान जानते हैं कि नहीं हुआ है, संभवतः है अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं कर्तापन का भाव बना हुआ है। मोह दूर होने का मतलब यही तो है ना कि हम अज्ञान के कारण जो स्वयं को इस संसार में कर्ता और भोक्ता मानकर फंसा हुआ माने हुए हैं, वो मान्यता खत्म हो जाए। वो मान्यता खत्म होना ही तो मोह का नाश है। तो भगवान को ऐसा पता है, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें मालूम है कि अर्जुन का मोह अभी नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी भगवान ने सोचा कि ये मुझसे कह रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, पार्शली हो गया है, ठीक है, कुछ तो हुआ है, लेकिन पूरा मोह नष्ट कैसे होगा? पूरा मोह नष्ट तभी नष्ट होगा जब ये देख लेगा स्पष्ट रूप से कि ये करता है ही नहीं, करता मैं हूं। अब भगवान कैसे समझाएं इस बात को कि करता मैं हूं प्रैक्टिकल रूप में? तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है अब यहां पर। 11वां अध्याय, अभी तक जो भगवान ने अपना परिचय दिया 10वें अध्याय के माध्यम से और अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से भी, दूसरे अध्याय में भी जो भगवान ने कहा था सांख्य योग में आत्मानात्म विवेक, तीसरे अध्याय में भी कहा कि तुम करता नहीं हो, इसको अनुभव कैसे कराया जाए अर्जुन को? तो अर्जुन, भगवान समझ गए कि अब ये मेरा रूप देखना चाहता है, और ठीक भी है, भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा हो रहा होगा। भगवान दिखाना चाह रहे हैं उनको अपना रूप, क्योंकि तभी इसको ये समझ में आएगा कि ये करता नहीं है, क्योंकि ये उस मेरे रूप में ऐसा देखेगा कि जितने भी प्रतिपक्षी योद्धा हैं कौरवों की ओर के, वो सब तो मैंने मार दिए हैं। उनको जब ये पहले ही मरे हुए देख लेगा तो इसको ये संशय नहीं रहेगा अपने विषय में कि मैंने मारा। अभी तो अर्जुन ने मारा नहीं है किसी को, अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ है, लेकिन विराट रूप में भगवान ये दिखाने जा रहे हैं कि मैंने सबको मार रखा है। इसलिए अब अर्जुन से कहेंगे तुम इन मरे हुए लोगों को मारो। तो यदि मरे हुए लोगों को मारना पड़े तो क्या कर्तापन आएगा? नहीं आ सकता। कोई परेशानी भी नहीं होगी, कोई डर भी नहीं लगेगा, कोई संदेह भी नहीं होगा, और अर्जुन का ये संशय कि हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, ये भी नष्ट हो जाएगा। अभी अर्जुन की मनस्थिति बड़ी संशयात्मक स्थिति है। अभी विराट रूप देखने से पहले तक उन्हें मालूम नहीं है कौन जीतेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट पहले कही भी है दूसरे अध्याय में। तो जब प्रत्यक्ष देख लेगा ये बात, तब तो इसको विश्वास करना ही पड़ेगा हर प्रकार से कि सब लोग मर चुके हैं और मैंने इनको पहले से मार रखा है।
तो अर्जुन के माध्यम से भगवान इतना बड़ा हमें ये संदेश दे रहे हैं, इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि हम लोगों के अंदर जो ये मिथ्या अभिमान है कर्तापन का, इसको छोड़ो। जो तुम काम करने जा रहे हो उसका रिजल्ट तो तुम्हें जब मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन मैंने वो काम पहले से ही कर रखा है तुम्हारे लिए, इस बात पर विश्वास करो। लेकिन हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ा विश्वास नहीं होता इस बात पर। मगर भगवान कह रहे हैं करो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैंने अर्जुन के लिए किया, लोगों को मार दिया। अर्जुन का उद्देश्य क्या था युद्ध में? लोगों को मारना, तो उन्होंने लोगों को मारा, यही था उद्देश्य। रिजल्ट जो था, परिणाम दिखा दिया युद्ध का। और हम अभी कोई भी काम करते हो, छोटा सा भी कोई भी काम करते हो, उसके अंदर हम अहंकार से भर जाते हैं। ओहो, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। पूरी दुनिया में गाते फिरते हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। बड़ी विडंबना है ये हमारे साथ। हम कहते तो हैं कृष्ण की बात मानते हैं, हम कहते तो हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जरा छोटे झांक के देखें ना, तो कहीं कुछ भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है उनके ऊपर। वो कह रहे हैं ना, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करके रख रखा है, तुम चिंता क्यों करते हो? क्यों कर्तापन का व्यर्थ में अभिमान पालते हो? जो मैंने तुम्हें दे रखा है उसको तुम निष्काम भाव से प्रसाद समझकर उसका भोग करो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। फिर साथ में यह भी कहा अर्जुन से कि तुम इसका भोग करो जो राज्य है, 11वें अध्याय में ही। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो भगवान का प्रसाद लेकर अगर ग्रहण करेंगे तभी हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा कि देखो कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, कितना ध्यान रखते हैं मेरा। अर्जुन से कह रहे हैं ना, उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश को प्राप्त कर, जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, शत्रु को जीत और इस राज्य का भोग कर प्रसाद के रूप में, क्योंकि मैंने तुझे दिया है ना, मैं दे रहा हूं तेरे को। तेरी तो इच्छा नहीं थी राज्य को भोगने की, लेकिन प्रसाद समझकर भोग कर। तो कहां से रहेगा कर्तापन का भाव? क्या रह सकता है? सोचकर बताइए आप, सोचिए। यदि हमें यह विश्वास हो जाए कृष्ण के ऊपर कि वो हमारा प्रत्येक कार्य कर ऑलरेडी किए हुए हैं हमारे लिए, तो हमें किसी प्रकार का भी अभिमान स्पर्श नहीं कर सकता। और करना भी नहीं चाहिए, और करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण और भगवान क्या दे सकते हैं? जो कर्म का सेहरा हम अपने सिर पर बांधने के लिए आतुर रहते हैं, ललायित रहते हैं, इसको हमें छोड़ना चाहिए। वास्तव में हम केवल निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हो जाओ, तुम निमित्त ही समझो अपने को, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। हो जाओ, स्वाभाविक रूप से हो जाओ। ऐसा ही मान लो जीवन में जो हो रहा है। जितने भी सिद्धांतिक वचन भगवान ने अभी तक कर्मयोग के विषय में कहे हैं, उनका यहां पर प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। अब अवसर आया है प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाने का। अब अर्जुन की जिज्ञासा को सुनकर कि अर्जुन मेरा रूप देखना चाहते हैं, भगवान आतुर हो गए दिखाने के लिए विराट रूप, मानो प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब अर्जुन प्रार्थना करें और कब मैं विश्व रूप दिखाऊं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं। यद्यपि अर्जुन ने अपनी प्रार्थना निवेदन करने से पहले कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, भगवान की महिमा का गान किया था कि आपकी कृपा से ही मैं समझ पाया हूं, और अपना दैन्य प्रदर्शन भी किया था कि आप मुझे योग्य समझो, तभी आप मुझे इस प्रकार का अपना
जो परम ऐश्वर्यशाली विश्व रूप है ये मुझे दिखाएं। लेकिन अर्जुन के इस दैन्य प्रदर्शन में भी एक आग्रह देखा जा रहा है। अर्जुन ने ऐसी बात कही तो जरूर कि यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तभी मुझे ऐसा रूप दिखाएं, लेकिन यह दैन्य प्रदर्शन कोरा दैन्य प्रदर्शन नहीं था, इसमें एक आग्रह भी था, एक आत्मीयता भी थी भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान को जब उन्होंने 2 श्लोकों में संबोधन दिए तो उन संबोधन से पता लग जाता है कि वो आग्रह भी कर रहे हैं भगवान से दिखाने का। एक ओर तो दैन्य प्रदर्शन और दूसरी ओर आग्रह, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े व्यवस्थित रूप से। कैसे? पहला संबोधन दिया परमात्मा। परमात्मा कौन होते हैं? परमात्मा वो होते हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं अंतर्यामी रूप से, परम आत्मा, आंतरिक इच्छा को जानने वाले, हमारे साक्षी। तो भगवान जानते हैं। अर्जुन कह रहे हैं तुम मेरी बात मन की जानते हो। स्पष्ट हो गया ना? भगवान अर्जुन के मन की बात जानते हैं क्योंकि परमात्मा है। दूसरा कह रहे हैं पुरुषोत्तम। देखिए 2 संबोधन एक साथ भगवान के, परमात्मा और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्या मतलब क्या है? आप भगवान हो, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान हो आप। और साथ में योगेश्वर भी बोला, योगेश्वर भी हैं आप। तो आप यदि चाहो तो आपके लिए क्या असंभव है? योग माया का आश्रय लेकर आप कुछ भी कर सकते हो। आप भगवान जो कुछ भी करते हैं योग माया का आश्रय लेकर करते हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति है योग माया। तो उस योग माया के द्वारा आप मुझे अयोग्य होकर भी योग्य बना सकते हो। आपके लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है ना। आपका तो स्वरूप ही है आपकी योग माया का। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो करना है वो कर सकते हैं, जो नहीं होना है वो भी कर सकते हैं, और इन दोनों के अन्यथा कर्तुम वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम 4 श्लोकों में अर्जुन का ये प्रार्थना निवेदन है हमारा। अब इस अध्याय में सबसे अधिक प्रकरण बने हमारे 9 प्रकरण हैं। दूसरा प्रकरण के अंदर 4 श्लोकों में दिव्य चक्षुओं की प्राप्ति बताई गई है। तो अर्जुन की प्रार्थना सुन के भगवान ने तुरंत ही आज्ञा दी कि पश्चिम में पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्त्रशः। तुम मेरे सैकड़ों सैकड़ों हजारों और हजारों रूपों को देखो, अनेक अनेक वर्णों वाले, अनेक आकृतियों वाले। भगवान मानो अपनी धुन में बोलते चले जा रहे हैं, अपनी धुन में। 3 श्लोकों में अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी, पश्य पश्य पश्य। 4 बार पश्य शब्द का प्रयोग किया। इस शरीर में देखो, इसी शरीर में सभी देवताओं को देखो, और इसके अतिरिक्त जो भी देखने की इच्छा हो वो भी देख लो। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते हैं। इसलिए 3 श्लोकों में भगवान ने आज्ञा दी, 5वें से लेके 7वें श्लोक तक। लेकिन अचानक जब भगवान की दृष्टि पड़ी अर्जुन के मुख पर तो देखा, अरे ये क्या? ये अर्जुन तो एक बच्चे की भांति मुंह खोले हुए मेरी ओर देख रहा है। आंखें फैली हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, इधर उधर देख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा जैसे मान लो इसको। तब भगवान को याद आया, ओहो इसे तो कुछ दिख नहीं रहा है और मैं कह रहा हूं देख देख। 8वें श्लोक में तुरंत भगवान बोल पड़े कि तुम इन चर्म चक्षुओं से कुछ नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुमको इस दिव्य विश्व रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, तभी तुम मेरे ऐश्वर्यमय रूप को देख पाओगे। अब देखिए यहां पर एक बात जो विचारणीय है वो ये है कि जिस विश्व रूप को अभी तक अर्जुन ने नहीं देखा उसे संजय ने देख लिया। संजय को दिखाई दे रहा था वो रूप उस समय जब भगवान कह रहे थे, क्योंकि व्यास जी ने उनको पहले से ही दिव्य दृष्टि दे रखी थी। और तीसरे प्रकरण में अब संजय अपने शब्दों में भगवान के विश्व रूप का वर्णन करेंगे, धृतराष्ट्र को बताएंगे। 9वें श्लोक से 14वें श्लोक तक
विश्व रूप का दर्शन किया गया, विश्व रूप का वर्णन किया गया संजय के द्वारा। तो संजय ने दिव्य दृष्टि के लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि उनके पास पहले से दिव्य दृष्टि थी विश्व रूप को देखने के लिए। तो इसमें अध्याय में विश्व रूप का जो वर्णन है वो 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया। एक तो संजय जी के द्वारा किया गया 9वें श्लोक से लेके और 14वें श्लोक तक 6 श्लोकों में। फिर कृष्ण ने स्वयं भी काल स्वरूप से अपना परिचय दिया 3 श्लोकों के अंदर 32, 33, 34 में। और प्रधानतः अर्जुन ने ही किया 17 श्लोकों में 15 से लेके 31वें श्लोक तक। संजय बिल्कुल स्पष्ट वक्ता हैं, तत्वदर्शी हैं। बहुत कम शब्दों में ही उन्होंने कुछ श्लोकों में जो भी बात बताई है वो बहुत सारगर्भित है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है उन्होंने। यहां पर अर्जुन, वो संजय भगवान का विश्व रूप का वर्णन करते हुए उनको संबोधन दे रहे हैं महायोगेश्वर, महायोगेश्वरी हो रही, महायोगेश्वरो हरि। अर्जुन जो वो संजय जो संबोधन दे रहे हैं, एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। और विश्व रूप कैसा है उनका? दर्शयामास पार्थ है परम रूपम ऐश्वरम, परम ऐश्वर्यशाली, परम रूपम, परम ऐश्वर्यशाली। तो महायोगेश्वर और परम ऐश्वर्यशाली ये 2 विशेषण हैं। ये बात इस चीज का द्योतक है कि भगवान का जो भगवत तत्व है उसको संजय अर्जुन से अधिक जानते हैं, इसीलिए भगवान को यहां पर योगेश्वर कहा। अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा था इससे पहले, योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम, 4 श्लोक में। और इच्छा भी जागृत कैसी की थी? दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम है, आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं। तो योगेश्वर के स्थान पर संजय ने यहां महायोगेश्वर कहा, और ऐश्वर्यशाली रूप के स्थान पर यहां पर संजय ने परम ऐश्वर्यशाली रूप कहा। और ऐसा ही था। तभी इस बात से ऐसा लगता है कि संजय भगवान को, विराट रूप को और अच्छी प्रकार से जानते थे भगवान के। संजय ने विश्व रूप का वर्णन किया तो बता रहे हैं कि आपके अनेक मुख हैं, आपके नहीं उनके, क्योंकि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ना, उनके अनेक मुख हैं, नेत्र हैं, आभूषण हैं, तो भी वे एक हैं। अर्थात एकत्व में, एक में अनेकत्व की भावना, एक भगवान में ही सब कुछ, और अत्यंत आश्चर्यमय है उनका सब कुछ, दिव्य है, न आदि न अंत न मध्य, इसीलिए वो विश्व रूप हैं, विश्वेश्वर हैं। उनका प्रकाश हजारों हजारों सूर्य को एक साथ उदय होने पर भी उस हजारों सूर्यों के प्रकाश को भी लज्जित कर देने वाला है। इस प्रकार अर्जुन ने उस एक शरीर में ही अनेक अनेक विभागों में बटे हुए जगत को अनेक रूपों में देखा, ये बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब धृतराष्ट्र को यह भी बताया उन्होंने कि ऐसा देख के अर्जुन के अंगों में रोमांच हो गया, क्योंकि अर्जुन वहां पर अब अद्भुत रस का आस्वादन कर रहे हैं। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय, आश्चर्य। तो विस्मयाविष्ट, विस्मय से आविष्ट हो गए अर्जुन। विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय। तब जो अनुभाव है उनका, अनुभाव का मतलब होता है जो भाव के बाद जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अनुभाव शरीर के अंदर। तो अनुभाव मतलब विस्मय और रोमांच के कारण उनके हाथ जुड़ गए अर्जुन के। कृतांजलि, कृतांजलि अभाषत, प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि अभाषत। और श्रद्धा से उनका मस्तक भगवान के प्रति अवनत हो गया। अब यहां पर फिर अर्जुन की स्तुति आरंभ होती है हमारी 15वें श्लोक से। तो ये चौथा प्रकरण है। 17 श्लोकों में अर्जुन ने यहां पर भगवान की स्तुति और वर्णन दोनों किए हैं, 31वें श्लोक तक 15 से।
अनुष्टुप छंद में की जा रही है ये स्तुति। अब यहां पर अर्जुन जो हैं अनुष्टुप छंद में की जा रही थी पहले, अभी यहां पर छंद परिवर्तन हो गया। तो वसंत तिल का छंद जिसे बोलते हैं उसका आश्रय लिया है अब अर्जुन ने यहां पर। इसमें क्या होता है, इस छंद में वक्ता के जो भाव हैं उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य होती है अधिक, क्योंकि अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं और इसमें 44 अक्षर होते हैं। तो 44 अक्षर होने के कारण इसके अंदर भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है, कुछ अक्षर मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और अक्षर ज्यादा होने के कारण यहां पर जो स्वर है वो मंद हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि अब अक्षर बढ़ गए हैं। तो जितने वेग से अनुष्टुप छंद का उच्चारण किया जा सकता है उससे कम वेग में इस छंद के अंदर उच्चारण होता है, क्योंकि अब भारी हो गया ना हमारा छंद। तो यहां पर इन श्लोकों में अद्भुत रस की प्रधानता है, क्योंकि अर्जुन का शरीर जो है पुलकायमान है, तो स्थायी भाव है यहां पर विस्मय। और बाद में पहले 17 श्लोकों में, पहले 8 श्लोकों में अद्भुत रस है, फिर बाद के 8 श्लोकों में भयानक रस हो जाता है, क्योंकि वहां पर शरीर कांपने लगा था अर्जुन का। वेपमानम किरीटी। तो सभी देवता, ऋषि, दिव्य सर्प, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देखा अर्जुन ने। कहते हैं कि आप ही सनातन पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। सभी आदित्य, वसु, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, ये सब आपको विस्मित होकर देख रहे हैं, मुझे भी विस्मय हो रहा है। तो ये अर्जुन भगवान का देव रूप था, जिसमें अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का अर्जुन ने दर्शन किया। इसके बाद फिर भगवान के 8 श्लोकों में उग्र और अत्यंत उग्र रूप उसका वर्णन है। तो जिसे देखकर अर्जुन जो है व्याकुल हो जाते हैं। दृष्टवा लोका प्रविथता तथा हम, 23वें श्लोक में, कि जो आपका जो दृष्ट धरती से लेकर आकाश तक स्पर्श कर रहा है, ऐसा आपका आनंद है। ददीप्यमान नेत्र हैं, फैला हुआ मुख है। अब अर्जुन अपनी धैर्य और शांति को खो बैठते हैं। धृतिम न विन्दामि शमम च विष्णु। अत्यंत उग्र रूप देखकर फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों को, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दोनों पक्ष के योद्धाओं को भगवान के मुख में दाड़ों में जाते हुए देखा अर्जुन ने। 2 दृष्टांत दिए अर्जुन ने, नदियों का जो स्वाभाविक रूप से मिलती हैं समुद्र में, और पतंगों का जो मोह के वशीभूत होकर दीपक की लौ पर आकृष्ट होकर उसमें जाकर नष्ट हो जाता है। 2 दृष्टांत दिए। तो अब अर्जुन ने इस प्रकार का कोई भयंकर अत्यंत उग्र रूप, मृत्युमय रूप भगवान का नहीं देखा था। कोई परिचय नहीं है, वो जानते नहीं है कौन है ये। तो पूछते हैं भगवान से, इस प्रकरण के अंतिम श्लोक में पूछते हैं, आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, आप कौन हैं इतने उग्र रूप वाले? मैं आपको नहीं जानता, आप करना क्या चाहते हैं मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो इस प्रकरण को देखकर भगवान के पहले देव रूप देखकर तो भगवान के अर्जुन को हृष्ट रोमा, पुलकित हुए, रोमांच हो गया। लेकिन जब उग्र रूप देखा तो कांपने लगे अर्जुन। वेपमानम किरीटी। तो भगवान का उग्र रूप का परिचय भी है। श्रुतियों में 3 प्रकार से परिचय दिया गया है भगवान का, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। तो जब पालन करता है तो देव रूप है उनका। जितने देवी देवता हैं, डेमी गॉड्स, वो सब सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टिकर्ता भी हैं ब्रह्मा जी। लेकिन संहारकर्ता वाला जो रूप है, अत्यंत उग्र रूप, यहां पर अर्जुन ने देखा तो उनको भय से व्याकुल हो गए। तो इसी को हम लोग फिर थोड़ा आगे एक बार और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।